सत्ता में तो ये लोग आ गए हैं, सत्ता में तो साझेदार बने हुए हैं, लेकिन किस तरह से एक दूसरे को राजनीतिक रूप से साधने का प्रयास किया जाए, इस मामले में दोनों एक दूसरे के साथ शाह और मात का खेल खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां दबाव बना करके जनता दल यू से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गृह मंत्रालय लेने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं लाइव बिहार। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बीजेपी और जेडीयू में चल रही खींचातानी पे दे दिया बहुत बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी ने जेडीयू से गृह मंत्रालय छीना है, अब उसी प्रकार जेडीयू भी बीजेपी से स्पीकर का पद लेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद खान। देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एक दूसरे के प्रति जो विश्वास का अभाव है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सत्ता में तो ये लोग आ गए हैं, सत्ता में तो साझेदार बने हुए हैं, लेकिन किस तरह से एक दूसरे को राजनीतिक रूप से साधने का प्रयास किया जाए, इस मामले में दोनों एक दूसरे के साथ शाह और मात का खेल खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां दबाव बना करके जनता दल यू से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गृह मंत्रालय लेने का काम किया, वहीं अब जनता दल यू दबाव बना करके भारतीय जनता पार्टी से स्पीकर का पद लेना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दबाव बनाए हुए है कि स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। इस तरह से जो राजनीति चल रही है, एक दूसरे को साधने की नीति चल रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार और बिहार की जनता के हित के लिए नहीं, बिहार के जनता के लिए नहीं, आम आवाम के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को साधते हुए सत्ता में भागीदारी कैसे बनी रहे, सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी कैसे मिली, ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की नीति चल रही है। सरकार किस तरह से काम कर रही है यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत विपक्षी दलों को बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नीति रही है। इसी नीति के तहत अब श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अन्य 6 लोगों पर नए FIR दर्ज नेशनल हेराल्ड के मामले में करवाए गए हैं। इस तरह से पहले से जो मामले चल रहे थे उसमें भाजपा को लगा कि ये मामले टिक नहीं पाएंगे, तो अब नए FIR दर्ज करवा करके कहीं ना कहीं मामले में राजनीति और राजनीतिक प्रतिशोध की जो भावना नजर आ रही है वो स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, एजेंसियों का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना और राजनीतिक हित साधना, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद खान। गुस्से से पूरे आग बबूले लग रहे थे। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।